धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पेखिए चारी। धैर्य का, धर्म का, मित्र का और धर्मपत्नी का, स्त्री का कब पता चलता है? आपदकाल में, संकट के स्थिति में, संकट के समय पर इनकी परीक्षा हो जाती है। हमें धैर्य कितना है, संकट के समय पे ही परीक्षा हो सकती है। सामान्य समय में, अनुकूल परिस्थितियों में तो हर कोई धैर्य धारण किए रहता ही है, और धर्म का भी आचरण अनुकूल परिस्थितियों में करना कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन हम सही में धैर्य को धारण किए हुए हैं या नहीं, हम सही में धर्मात्मा हैं या नहीं, ये पता चलता है विपत्ति काल में। जीवन में जब विपत्ति काल आता है तो ही धैर्य की, धर्म की, मित्र की और स्त्री की, धर्मपत्नी की परीक्षा हो जाती है, ऐसा समझ लें। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, स्त्री तो थी नहीं उनकी, मित्र थे नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन उनके धैर्य और धर्म की परीक्षा तो बारंबार हुई, उनके चरित्र में हमें देखने को मिलता है। महात्मा भरत रामायण के एक विशेष चरित्र, भरत भगवान राम के अनुज, उनके जीवन में एक बार ऐसी स्थिति अवश्य आई जब उनको अपने धर्म की और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ी। भगवान राम सीता माता और लक्ष्मण जी सहित वन को चले गए। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से वापस आते हैं। राजा दशरथ स्वर्गलोक, इंद्रलोक पधार चुके हैं और देवता भी यही चाहते हैं। देवताओं के साथ साथ गुरुजन, सब ब्राह्मण, सब पुरवासी, सब माताएं ये चाहती हैं कि भरत राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएं। जब भगवान राम 14 वर्ष की अवधि के बाद अयोध्या वापस आते हैं तो तब जैसा उचित होगा वैसे किया जाएगा। तब भगवान राम को राज्य सिंहासन पर हम आसीन कर सकते हैं, लेकिन तब तक भरत को राज्य का संचालन करना चाहिए राजा के रूप में। सबका एक मत, परंतु भरत थे और इसलिए उन्होंने अपने धैर्य और धर्म को छोड़ा नहीं। संकट की उस विकट परिस्थिति में भी ना उन्होंने अपना धैर्य छोड़ा और ना ही धर्म। उनको अपने धर्म का भी ज्ञान था और अपार धैर्य उनमें था ही। भक्त हैं, वो भी परम भक्त हैं और इसके चलते उनमें अपार धैर्य है। उन्होंने उस धैर्य का अपने चरित्र में बहुत सुंदर रूप से प्रदर्शन किया। किस प्रकार वो चित्रकूट जाते हैं भगवान राम को मनाने के लिए, उनको वापस लेके आने के लिए, साथ में जल ले जाते हैं सभी नदियों का, सब पवित्र नदियों का, कि वन में ही भगवान राम का राज्याभिषेक कर देंगे और उनको ले आएंगे। धर्म क्या है, ये भरत से हमें सीखने को मिलता है। धैर्य क्या है, ये भी हमें महात्मा भरत के चित्र से सीखने को मिलता है। परंतु उनके जीवन में तो एक ही बार ऐसी परिस्थिति आई जहां पर उन्होंने अपने धैर्य और धर्म का परिचय दिया अपने चरित्र के माध्यम से। परंतु आज जिस 12 प्रधान भक्तों में से एक प्रधान भक्त, एक महाभागवत परम भक्त महात्मा भीष्म का चरित्र हम आरंभ करने जा रहे हैं, उनके जीवन में तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आई, एक बार नहीं कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब उनको अपने धैर्य का, अपने धर्म का परिचय अपने चरित्र के द्वारा
देना पड़ा, बारंबार देना पड़ा, एक बार नहीं। बड़ा लंबा जीवन काल रहा उनका। कुछ गणना के अनुसार उन्होंने 135 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा, 135 वर्ष की आयु में। कुछ गणनाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की आयु 85 वर्ष की थी और पितामह भीष्म की आयु 135 वर्ष की थी। इतने लंबे आयु काल में और अपने जीवन काल के प्रारंभ से ही उन्होंने महान और कठिनतम व्रत लिए और उनका आजीवन पालन किया। ऐसा चरित्र हमें कहीं और देखने को मिलता नहीं, कहीं नहीं मिलता ऐसा चरित्र देखने के लिए। इसलिए इनके चरित्र का हम ध्यान से श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और देखें कि किस प्रकार एक भक्त में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो भक्त भगवान को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता है। भगवान को भगवान बनाने वाला भक्त ही होता है। अगर भक्त ही नहीं होगा तो फिर भगवान कैसे बनेंगे? भगवान की प्रतिष्ठा भक्त के नाते ही होती है। लेकिन कैसे भक्त? हमारे जैसे भक्त नहीं, भीष्म पितामह जैसे भक्त जो सदैव सत्य का आचरण करते रहे, जिसको उन्होंने सत्य समझा उस धारणा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जो उनकी सत्य की धारणा थी वो सही में उचित थी या अनुचित थी, उसका विश्लेषण एक और प्रसंग हो जाता है, वो अभी मैं नहीं करूंगा। परंतु उन्होंने जिसको सत्य माना उसका कभी परित्याग किया नहीं। ऐसा चरित्र है महात्मा भीष्म का, भीष्म पितामह का। क्या कहते हैं महाभारत के आदि पर्व में अपनी माता सत्यवती को? परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः यद्वापि अधिकमेताभ्याम नातु सत्यम कथंचन। मैं त्रिलोकी का राज्य छोड़ सकता हूँ, भीष्म पितामह कह रहे हैं अपनी माता को कि मैं त्रिलोकी का राज्य छोड़ सकता हूँ, देवताओं का राज्य भी छोड़ सकता हूँ, और इन दोनों से जो कुछ अगर और भी है अधिक, त्रिलोकी के राज्य से, देवताओं के राज्य से भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट, ज्यादा पावरफुल कोई पोजीशन है, इससे भी बढ़कर कोई प्राप्ति अगर हो तो मैं उसको भी छोड़ सकता हूँ, परंतु सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। सत्य क्यों नहीं छोड़ेंगे? और चाहे जो जाता है चला जाए। परम भागवत, एक परम भक्त का चरित्र। अब अपनी तरफ थोड़ा देख लें, हमारा जीवन चरित्र कैसा है। चलिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ता है जी, अब व्यापार करते हैं, ये करते हैं, आजकल तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है, झूठ बोलना पड़ता है। थोड़ा बहुत झूठ बोले बगैर तो गुजारा होता नहीं है। हमने जो झूठ बोला उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, बस थोड़ा सा ही झूठ बोला है, ऐसा। और भांति भांति के विकल्प ढूंढ लेते हैं हम, सत्य के भांति भांति के विकल्प ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं सत्य का परित्याग नहीं करूंगा, चाहे त्रिलोकी का राज्य चला जाए, चाहे देवताओं का राज्य चला जाए, या उससे भी कुछ और बड़ी प्राप्ति मुझे ना हो, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। सत्य को ही उन्होंने अपना धर्म माना, और सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, दोनों में कोई अंतर है नहीं। थोड़ा सा विचार करने पर यह निष्कर्ष निकल आता है कि सत्य और धर्म में कोई अंतर है नहीं। तो ये सत्य है क्या? इसके बारे में हमारे शास्त्रों ने हमें संकेत किया है, ऐसी बात नहीं। समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान से अगर श्रवण करेंगे,
समझने की चेष्टा करेंगे तो अवश्य बात समझ में आ जाएगी। शास्त्र का कथन है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातन। एक श्लोक में सनातन धर्म क्या है और सत्य क्या है उसकी संक्षेप में परिभाषा कर दी गई। सनातन धर्म कहते हैं कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन वो सनातन धर्म है क्या, क्या हम जानते हैं? उस सनातन धर्म का स्वरूप क्या है, ये श्लोक हमें बताता है। क्या कहता है ये श्लोक हमें? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य भी हो और प्रिय भी हो, सत्य और प्रिय दोनों होने चाहिए। सत्य हो और अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय हो परंतु असत्य हो वो तो बोलना ही नहीं चाहिए। दो बातें हैं, सत्य और प्रिय। तो जो बोलें वो सत्य भी हो और प्रिय भी हो। अगर सत्य है और प्रिय नहीं है तो ना बोलें, और अगर प्रिय है और सत्य नहीं है तो भी ना बोलें। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म की एक क्रियान्वित परिभाषा सनातन धर्म को हम कैसे जी सकते हैं ये श्लोक हमें बता रहा है। जो बोले वो सत्य भी हो और प्रिय भी हो। अगर सत्य नहीं है और प्रिय है तो भी ना बोलें, और अगर सत्य है और प्रिय नहीं है तो भी ना बोलें। हम कह देते हैं कई बार कि हम तो सत्य बोल देते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते। किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे, हम तो सच ही बोलेंगे। ऐसी अहम के चलते हमारी धारणा बन जाती है, सबकी तो नहीं, हम में से कई लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है कि मैंने तो सच बोल दिया, अब उसको बुरा लगता है तो लगे, अब मैं क्या करूं। नहीं, ये सनातन धर्म नहीं सिखा रहा हमें, ये सनातन धर्म नहीं है। सत्य कहें परंतु इस प्रकार से कहें कि वो प्रिय कारक हो, वो सुनने वाले को प्रिय लगे। क्यों प्रिय लगना चाहिए? क्या हम पीपल प्लीजर बनना चाहते हैं, सबको खुश रखने की चेष्टा करना चाहते हैं? नहीं नहीं, सनातन धर्म ये श्लोक ये नहीं कह रहा कि हाँ सबको खुश रखने का प्रयास करो। प्रिय बोलने का अर्थ ये नहीं कि कैसा जैसा भी बोलकर सत्य को तोड़ मरोड़ कर बोलो जिससे कि सब खुश हो जाएं। नहीं, प्रिय सत्य प्रिय क्यों होना चाहिए, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। अगर आप सत्य बोलते हैं और सुनने वाले को अप्रिय लगता है, उसके मन को, सुनने वाले को, श्रोता को अगर प्रिय नहीं लगता तो क्या वो उसको धारण कर पाएगा? Will he or she be able to accept that truth? I don't think so. हमारे मन को जो वस्तु अप्रिय लगे, क्या मन उसमें अनुरक्त होगा? क्या हम उसका चयन करेंगे किसी भी अप्रिय वस्तु का? नहीं। मनोविज्ञान और साइकोलॉजी का ये सामान्य सा सिद्धांत है, सिंपल लॉजिक है यहाँ पर, कि मन को जो अच्छी नहीं लगेगी चीज, मन उसकी तरफ जाएगा नहीं। तो जब हम सत्य बोल देते हैं लेकिन प्रिय नहीं है तो वो कल्याणकारी नहीं हो सकता। कल्याणकारी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सुनेगा वो उससे दूर भागेगा। तो आपका या मेरा वैसा सत्य बोलना जो अप्रिय कर हो, अप्रिय लगे सुनने वाले को, उससे तो हम उसको सत्य के मार्ग से दूर धकेल रहे हैं। हम वैसा सत्य बोलकर उसका कल्याण नहीं कर रहे, परंतु उससे उल्टा ही हो रहा है। वस्तुतः हम उसको उसके कल्याण के मार्ग से दूर भगा रहे हैं, क्योंकि अब श्रोता के मन में ये धारणा बन जाएगी कि ये जो सत्य है, इस व्यक्ति ने जो कहा, ये तो मेरे मन को अच्छा लगा नहीं,
इसलिए ये मेरा मार्ग हो नहीं सकता। तो सत्य भी बोलें और प्रिय भी बोलें, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लोगों को जिसके प्रति सत्य का हम भाषण कर रहे हैं उसको सत्य प्रिय लगना चाहिए, इसलिए ताकि वो उस सत्य को अपने जीवन में धारण कर सके। इसलिए, केवल और केवल इसलिए सत्य प्रिय लगे इसलिए सत्य को तोड़ मरोड़ के पेश करें, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा यहाँ पर कि ट्रुथ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें ताकि सुनने वाले को बुरा ना लगे। नहीं, ये बात भी नहीं है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये नहीं कि 80% सत्य बोल दिया, 20% चलो थोड़ा बहुत इधर उधर से बात को गोलमोल करके बोल देते हैं, समझ आ गया तो ठीक है, लेकिन अगले को बुरा तो नहीं लगेगा। नहीं समझ आएगा तो फिर उसका जो भी कहेंगे हम, हिज फेट, उसकी किस्मत, उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध। नहीं, ये बात नहीं है। सत्य पर भी किसी प्रकार का हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी प्रकार का हमें वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है सत्य के साथ। सत्य पूर्ण रूप से बोलें, सत्य इस प्रकार से बोलें जैसा कि अपने आप को समझ आ रहा हो, जैसी हमारी समझ हो, जैसा हमारे मन में हो वैसा ही बोलें, परंतु प्रिय कर होना चाहिए सुनने वाले को। इसी सिद्धांत को गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया। क्या कहते हैं, तप की व्याख्या करते हैं, और वांग में तप क्या है, वाणी का तप क्या है, उसके संदर्भ में एक श्लोक गीता के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है ये। अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम च यत् स्वाध्याय भसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्। यहाँ पर क्या बोलना चाहिए और जो बोल रहे हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। 4 क्वालिटीज, हाँ 1 2 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, वो गिना दी इन्होंने। पहली बता दी अनुद्वेगकरम, अनुद्वेग कर हो कि जिससे सुन के सुनने वाले के मन में उद्वेग ना हो, फिर सत्य भी हो, फिर प्रिय भी हो, और फिर हितकारी भी हो, हितकारक हो। अनुद्वेग कर, सत्य, प्रिय और हितकर। तो सुनकर उद्वेग पैदा ना हो, मन में किसी प्रकार की उलझन पैदा ना हो, किसी प्रकार का मन में द्वेष ना आए, अनुद्वेग कर होना चाहिए। उसके साथ साथ जो बोलें वो सत्य तो हो ही, हमने जैसा समझा है वैसा ही बोलें, जैसी हमारी समझ में है अगर वो बोलते हैं तो वो सत्य है। प्रिय हो, अब अनुद्वेग कर है इसका अर्थ ये नहीं लगा सकते कि स्वतः ही प्रिय होगा। हो सकता है कि सुन के मन में खलबली ना मचे, परंतु वो सुने और प्रिय लगे, ये आवश्यक तो नहीं है। अनुद्वेग कर हो और साथ ही साथ प्रिय भी हो। न्यूट्रल है, मान लीजिए अगर कह दें कि न्यूट्रल है, सामान्य रूप से बोल दिया, ना तो मन में उद्वेग हुआ और ना ही मन को प्रिय लगा, वैसा भी सत्य नहीं कहा गया। सत्य तो हो गया लेकिन वांग में तप नहीं होगा। अनुद्वेग कर हो, सत्य हो, प्रिय लगे और हितकारक भी हो, सुनने वाले का हित भी हो। 4 बातें, अनुद्वेग कर, सत्य, प्रिय और हितकारक, चारों बातें होंगी तो जो हम बोल रहे हैं वो हमारी वाणी का तप होगा। और इन चारों में से अगर एक भी बात मिसिंग है, एक भी बात हमने छोड़ दी, कैसे हमारा जो वाक्य है वो अनुद्वेग कर है, सुनने वाले के मन में उद्वेग पैदा नहीं करता, सत्य भी है, प्रिय भी है, परंतु हित नहीं करता, तो वो वाणी का तप नहीं है। सत्य भी है,
प्रिय भी लगे, प्रिय लगने के साथ साथ अनुद्वेग भी, उद्वेग भी पैदा कर दे मन में, फिर भी बात नहीं बनेगी। प्रिय भी है, हितकारक भी है, मन में उद्वेग भी पैदा नहीं करता, अगर सत्य नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। तो अगर हम सही में तप करना चाहते हैं, सत्य का तप, वाणी का तप अगर करना चाहते हैं, तो ये 4 बातें, हमारे मुख से निकलने वाली कोई भी पंक्ति, कोई भी वाक्य, कुछ भी लिखते हैं, एक भी अगर पंक्ति लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, एक भी अगर वाक्य बोलते हैं, तो उनमें ये चारों क्वालिटीज होनी चाहिए, ये चारों गुण उसमें होने चाहिए, तो फिर हम वाणी का तप कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कई बार धारणा बन जाती है कि हम तो सत्य बोलेंगे, सुनने वाले को अच्छा लगता है, लगे, नहीं लगता तो ना लगे, हमने ठेका ले रखा है। क्यों नहीं ले रखा? आपने ठेका ले रखा है। अगर वाणी का तप करना है तो आपने इसका ठेका ले रखा है। अगर तप नहीं करना है तो फिर ठीक है, आप जो मर्जी करें, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अगर शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार, भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग के अनुसार जीवन जीना है और वाणी का तप करना है, तो ये चारों बातें अपनी वाणी में, अपनी लेखनी में होनी ही चाहिए। कौन सी 4 बातें? एक बार फिर से बता देता हूं। हम जो कहें उसको सुन के किसी के मन में उद्वेग ना हो, उद्वेग ना हो, माइंड डिस्टर्ब ना हो, जिसे कह देते हैं आजकल। जो कहें उससे सुनकर किसी का माइंड डिस्टर्ब ना हो, जो कहें वो सत्य हो। सत्य क्या? जैसा समझते हैं वैसा ही कहें। जैसा समझते हैं उसका 90% नहीं चलेगा, जैसा समझते हैं उसका 99% भी नहीं चलेगा, जैसा समझते हैं उसको 100% वैसा कहें तो सत्य है। 99% वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर, 60-80% वाला तो है ही नहीं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि जैसा समझते हैं वैसा कहें, जैसा जैसा समझते हैं वैसा कहें। अपनी तरफ से वो पूरा प्रयास होना चाहिए। अगर 1-2% का भी हेर फेर किया तो वो सत्य नहीं है। तो जो कहें उससे सुनने वाले का माइंड डिस्टर्ब ना हो, जैसा समझते हैं वैसा ही कहें, सुनने वाले को प्रिय भी लगे। प्रिय क्यों लगे? क्योंकि लोगों को हमें खुश करके कोई वोट लेने हैं किसी से? नहीं, वो बात नहीं है। किसी से वोट नहीं लेने हैं हमें इलेक्शन में। प्रिय लगने का अर्थ यहाँ पर ये है कि अगर व्यक्ति को, सुनने वाले को प्रिय लगेगा तो वो उस सत्य को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेगा या करेगी, अन्यथा नहीं। प्रिय हो और हितकर भी हो, हित भी होना चाहिए व्यक्ति का, प्रिय भी लगे, सत्य भी हो, मन में उद्वेग भी ना हो, लेकिन अगर आपके कहे हुए वाक्य के अनुसार चले और अपने जीवन को दुर्गति में डाल दे तो वो भी वाणी का तप नहीं है। तो इन चारों गुणों को हम अगर अपनी वाणी में धारण करते हैं तो हम वांग्मय तप कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने अपना जीवन इसी सिद्धांत के अनुसार जिया, इसी सिद्धांत के अनुसार जिया। सत्य को धारण किया उन्होंने अपने जीवन में, सत्य का कभी भी परित्याग नहीं किया, 1 मिनट के लिए भी नहीं किया, किसी एक अवसर पर भी नहीं किया। महान से महान विपत्तियों को उन्होंने सहा, महान से महान विपत्तियों को उन्होंने देखा अपने जीवन में, परंतु सत्य का कभी परित्याग नहीं किया। तो ऐसे तपोमय जीवन जीने वाले भगवत जन ही भगवान को भगवान के पद पर प्रतिष्ठित करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ये कब कहा पितामह भीष्म ने कि मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता, त्रिलोकी का राज्य छोड़ सकता हूं, त्रिलोकी का राज्य छोड़ सकता हूं, देवताओं का भी राज्य छोड़ सकता हूं, उससे भी कोई बड़ी उपलब्धि होने वाली हो तो उसका भी परित्याग कर सकता हूं, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ सकता। जब
शांतनु जी ने विवाह किया सत्यवती से, और सत्यवती के साथ विवाह के लिए सत्यवती के पिता ने क्या शर्त रखी कि सत्यवती की संतान ही कुरुकुल के सिंहासन पे बैठेगी। पितामह भीष्म, जिनका तब नाम देवव्रत था, देवव्रत की संतान नहीं बैठेगी कुरुकुल के सिंहासन पर, तो राजा बनेगा तो वो सत्यवती का पुत्र ही होगा। उस वक्त उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की जो भीष्म प्रतिज्ञा की, जिसके चलते उनका नाम भीष्म पड़ गया, देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, उसको निभाने के लिए उन्होंने कई प्रकार के संकट सहे। बाद में सत्यवती के पुत्र बिना किसी पुत्र को उत्पन्न किए ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, और राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई भी बालक अब कुल में है नहीं। सत्यवती उस वक्त अपने पुत्र भीष्म को कहती हैं कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो, महान संकट की स्थिति है यहाँ पर। अभी क्या संकट आ गया कि राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, महान संकट की स्थिति है, राज्य का एक भी उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए ये जो तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है आजीवन ब्रह्मचर्य की, उसका परित्याग कर दो। अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया। क्यों प्रतिज्ञा क्यों करी थी? प्रतिज्ञा इसलिए करी थी कि सत्यवती की संतानें ही राजा बने। अब सत्यवती की जब कोई संतान ही नहीं है जो कि राज सिंहासन पर बैठ सके, फिर ये लॉजिक ये है, तर्क ये है कि देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की किस लिए? ताकि सत्यवती की संतानें ही राजा बने, कुरुकुल का राज्यभार संभालें, उत्तराधिकार मिले उन्हीं को, केवल देवव्रत की संतानों को नहीं। अब सत्यवती की संतानों में से कोई भी ऐसा नहीं है, संतान ही नहीं बची, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो क्या अब भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर राज्य के लिए, राज्य संचालन के लिए, कुल के वृद्धि के लिए अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को तोड़कर संतान उत्पत्ति क्यों ना करें? वो किसी भी प्रकार के शास्त्र के अनुसार इसको अनुचित नहीं कहा जा सकता था। परंतु महात्मा भीष्म थे, वो सत्य को जैसा समझते थे, जैसी उनकी सत्य की धारणा थी, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल पेखिए चारी। आपतकाल आया यहाँ पर, ये तो केवल एक आपतकाल आया है। अब आगे आगे भगवत कृपा रही, गुरु कृपा रही, तो आपको और कई उदाहरण दिए जाएंगे जहां भीष्म जी के जीवन में विपत्ति का काल आता है, और हर प्रकार से यही लगता है कि भीष्म जी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। हम लोग भी कह देते हैं कि भीष्म जी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ये उन्होंने ठीक नहीं किया, ऐसा कर लेते। क्या एक और उदाहरण देता हूं कि कौरवों के पक्ष में क्यों लड़े, पांडवों के पक्ष में लड़ना चाहिए था भीष्म पितामह को। सत्य की तरफ होते, असत्य की तरफ क्यों थे? क्रूर राजा दुर्योधन का और विधर्मी राजा धृतराष्ट्र के साथ क्यों थे? धर्म की तरफ क्यों नहीं थे? कह देते हैं हम भी कि ये इन लोगों को वहां से, उनकी तरफ से नहीं, कौरवों की तरफ से नहीं लड़ना चाहिए था, पांडवों की तरफ से लड़ते, प्रिय तो वही थे उनके। इन बातों का भी बाद में विवेचन किया जाएगा। ऐसे कई उदाहरण आते हैं पितामह भीष्म के जीवन में, जिनकी हम चर्चा करेंगे। परंतु अब यहाँ पर ये विपत्ति काल की कुरुकुल में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, और केवल भीष्म पितामह अगर अपना ये ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दें तो कुरुकुल के लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु उन्होंने जो व्रत लिया उसका परित्याग नहीं करूंगा, ऐसी मन में धारणा बनाई, और उस सत्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। अंततः क्या होता है, एक ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य को
नहीं त्याग करता और सत्यवती का ही एक अन्य परम तेजस्वी पुत्र महर्षि वेदव्यास वो आकर संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिससे कि गुरुकुल में उत्तराधिकारी उत्पन्न हो जाते हैं। गुरुकुल की अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी उत्पन्न होती है। तो महात्मा भीष्म की सत्य के प्रति जो अपार निष्ठा हमें देखने को मिलती है, वो शायद ही किसी और भगवत चरित्र में हमें, किसी परम भागवत के चरित्र में हमें देखने को मिले। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि पितामह भीष्म ने और किस किस प्रकार से सत्य को और धर्म को अपने जीवन में धारण करके रखा और कैसे कैसे उन प्रसंगों से हम सत्य को और धर्म को अपने जीवन में धारण करने की प्रेरणा ले सकते हैं। इन बातों की चर्चा करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि भगवत गीता के 17वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है, बाकी कुछ नहीं भी याद रहे, पल्ले पड़े, तो गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक का एक बार फिर से अध्ययन कर लीजिएगा। किस प्रकार की वाणी बोलें जिससे कि हमारी जो वाणी है वो तपोमय हो। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।